हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि ऐसी प्रत्येक संख्या जिसका वर्ग एक शून्येतर संख्या हो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी प्रत्येक संख्या जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका वर्ग करने पर एक नॉन जीरो नंबर यानी शून्येतर संख्या प्राप्त हो, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो एक शून्येतर संख्या है, नॉन जीरो नंबर है। उसी तरह अगर -2 भी अगर हम ले लेते हैं तो -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है। तो -2 भी एक वास्तविक संख्या होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग √5 ले लेते हैं, √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है। इसलिए √5 भी एक वास्तविक संख्या होगा। ये तो बात आप लोग को स्पष्ट हो गई। यानी वैसी संख्या जिसका वर्ग एक शून्येतर संख्या होता है, नॉन जीरो नंबर होता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। अब है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। -2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि इसके पहले मैंने परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बता दिया था, इसलिए आप लोग जानते हो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 परिमेय संख्या, -2 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ होती है। यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहा जाता है। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहते हैं। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। जितनी भी वास्तविक संख्या होती है या तो वह परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है। अब है, यदि कोई वास्तविक संख्या पूर्णांक है तो वह परिमेय संख्या है। अगर कोई वास्तविक संख्या पूर्णांक है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वह परिमेय संख्या होगी। क्योंकि 2, 3, 4, 5 जो भी होती है उसको हम लोग 2/1, 3/1 लिखा जा सकता है। और हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। यदि कोई वास्तविक संख्या पूर्णांक है तो वह परिमेय संख्या है। यदि कोई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो यानी टर्मिनेटिंग हो, या फिर अशांत आवर्ती हो यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो वह परिमेय संख्या होगी। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इसे बताया है आपको जिस वीडियो में मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया है, वहाँ पर ये बताया है कि शांत दशमलव प्रसार कैसे प्राप्त किया जाता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अगला है, यदि कोई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो तो वह अपरिमेय होती है। इसके बारे में भी अपरिमेय संख्याओं का जो वीडियो है उसे मैंने बताया है। 2 वास्तविक संख्याओं का योग सदैव एक वास्तविक संख्या होता है। 2 वास्तविक संख्या को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा हमें एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगा। 2 वास्तविक संख्याओं का गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होता है। 2 वास्तविक संख्याओं को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो आपने यह समझ लिया कि वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है
वास्तविक संख्या के कुछ गुण धर्मों के बारे में भी हम लोगों ने, यानी उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोगों ने देखा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।